नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट ज्योति बंसल। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है लीगल टॉपिक के ऊपर। और सबसे पहले अगर मैं किस टॉपिक को कवर करना चाहूँगी, किस टॉपिक को आपके सामने लाना चाहूँगी, वो मेरा टॉपिक रहेगा लीगल एड की सर्विसेज। आमतौर की भाषा पर इसे लोग कहते हैं फ्री में वकील मिलना। अगर हम इस टॉपिक को कवर करें तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर आमतौर पर जो हमारे कॉमन मैन हैं उनके लिए मैं उतनी नॉलेज बताऊंगी, उतने टॉपिक को क्लियर करूंगी जितना आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि लीगल एड सर्विसेज होती क्या है, सर फ्री में वकील करना कैसे होता है, वो आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि लीगल एड सर्विसेज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 39 में दिया गया है, जिससे कि आपको मुफ्त सलाह पा सकते हैं, किसी एडवोकेट को मुफ्त में कर सकते हैं जो लीगल एड काउंसिल के पैनल पर आया हो। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन लोग हैं जो फ्री में एडवोकेट ले सकते हैं बिना किसी फीस के, सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक को ले तो सबसे ऊपर इसमें जो आते हैं वुमेन्स आती है, चिल्ड्रंस आते हैं, वो फ्री में एडवोकेट कर सकते हैं, उन्हें एक भी रुपए का भुगतान नहीं करना है। हिजड़ा वर्ग हो गया, वरिष्ठ नागरिक हो गए, HIV एड्स वाले लोग हो गए, या ऐसे लोग जो जहाँ पे बाढ़, सूखा, कुछ इस तरह का नेचुरल डिजास्टर हुआ हो, तो ये लोग इसमें क्लेम कर सकते हैं। उन्हें करना क्या है, उन्हें सिर्फ कोर्ट में आना है। ये सुविधा जो है आपको सुप्रीम कोर्ट तक मिल सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहां तक आपको ये सुविधा मिल सकती है। आपको करना सिर्फ इतना होता है कि आप कोर्ट में जाओ, वहां पर लीगल एड के कुछ मेंबर्स होते हैं, फ्रंट ऑफिस में उनका फ्रंट ऑफिस पे बैठे होते हैं, ठीक है, पैरालीगल वॉलंटियर्स। आपको उनके साथ कांटेक्ट में आना है और आपको उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि आप किस प्रॉब्लम में फंसे हो, और उनको कहना है कि हम इस लायक नहीं हैं कि हम किसी एडवोकेट को हायर कर सके, ठीक है। और उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन बना के उस एप्लीकेशन में आपका नाम, पता सब लिखकर अपने हायर अथॉरिटी में दे देंगे, जहां से आपको एक एडवोकेट जो है सिलेक्ट करके आएगा। जो एडवोकेट्स हमारे पैनल पे होते हैं, लीगल एड काउंसिल्स जो पैनल पे होते हैं, उन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ्री में एडवोकेट्स अपनी सर्विसेज क्यों दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, एडवोकेट्स को भी इसकी फीस दी जाती है, लेकिन वो फीस आप लोग नहीं देते हैं। वो फीस जो है उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से, इस स्कीम नालसा की तरफ से दी जाती है। उस फीस का क्राइटेरिया कुछ अलग है। अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है पर ईयर, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एफिडेविट बनवाना है, ठीक है, जिसमें आपकी इनकम शो हो कि आपकी इनकम इतनी कम है, और आप कोर्ट में जाके उसे शो करे, पैरालीगल वॉलंटियर्स के पास वो लगा दे उसे, और आपको जो है फ्री में एडवोकेट मिल सकते हैं। इतनी सी फॉर्मेलिटी है अगर आप फ्री में किसी एडवोकेट को करना चाहते हैं। आपके साथ किसी भी तरह का कोई केस चल रहा हो, जरूरी नहीं है कि आप किसी केस में एक्यूज हो, यानी कि आप किसी केस में दोषी हो, मुलजिम हो, फिर भी आप सरकारी वकील को कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी केस चला हो, आप इस लायक नहीं हो कि आप किसी एडवोकेट को फीस दे सके, तो आप एडवोकेट फ्री में भी कर सकते हैं। अब हम बात करें कि आपको ये एडवोकेट्स जो हैं, लीगल एड के एडवोकेट्स जो है, किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ आपका केस देखेंगे, क्या करेंगे, इनका काम ये होता है कि वो आपको पूरी तरह से पूरे केस में आपको फर्स्ट हियरिंग से लेके एंड तक की हियरिंग में आपके केस में अपीयर होंगे, चाहे वो केस 4 साल चले, 10 साल चले, 15 साल चले। आपका उससे कोई कंसर्न नहीं है कि वो केस अगर छोटा चलता है तो फीस कम देनी है, बड़ा चलता है जब आपको फीस देनी ही नहीं है, आपको एक सिंगल रुपए भी नहीं देने हैं उस केस में, तो आप इस चीज को छोड़ दीजिए। अब अगर इसमें और सर्विसेज हमें प्रोवाइड की गई है कॉमन लोगों को, तो उसमें सबसे पहले फ्री में आपको वकील करके दे रहे हैं। दूसरा, आपको टाइपिंग होती है, टाइप करवाते हैं हम किसी केस के डॉक्यूमेंट्स को टाइप करवाते हैं, और डॉक्यूमेंटेशंस हो गया, उस तरह के, वो वहाँ पे भी आपको कुछ पैसे नहीं देने हैं, वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं। नकल फॉर्म्स भरते हैं, किसी केस की कॉपी लेनी है, उसमें भी आपको पैसे नहीं देने, कोर्ट फी लगती है, और भी कुछ एक तरह के, जैसे कि आपके केस में एविडेंस आने हैं, ठीक है, एविडेंस किसी डॉक्टर ने आना है, किसी भी
कहीं दूर से आना है तो उसके आने जाने का खर्चा हमें डाइट मनी जो है कोर्ट में पहले डिपॉजिट करनी पड़ती है, मान लो 1,000 रुपए देने हैं, तो आप इस चीज से निश्चिंत रहे कि आपको वो पैसे आप देंगे, वो पैसे भी सरकार की तरफ से देनी है। आपको उस केस में कुछ भी नहीं करना है, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, एक टिकट का भी पैसा नहीं खर्च करना है। टिकट लगती है जो कोर्ट फीस होती है वो भी आपको खर्च नहीं करने हैं। आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा, आपको बस सिर्फ कोर्ट में जाना है, अपने बारे में बताना है, लीगल एड लीगल एड के जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उन्हें, और उसके बाद जो है आपको एडवोकेट्स फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं और आपको उनसे कांटेक्ट में आना है। एडवोकेट के घर पर या उनके ऑफिस में नोटिस चला जाता है कि आपको इस केस में हम अपॉइंट कर रहे हैं। अदर फैसिलिटीज इसमें ये भी है जो नालसा वाले देते हैं, लोक अदालत करवाते हैं अगर आपका आपका और दोषी का, कंप्लेनेंट का और एक्यूज्ड का, ठीक है, आपस में समझौता होने के चांसेस है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसको आगे से आगे हम खींचते ही हैं या कोर्ट में घसीटा जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आपके केस में जैसे हस्बैंड वाइफ का होता है तो उनके केसों में ज्यादातर हम या कोर्ट में पहले समझौते का ही देखा जाता है कि ठीक है, समझौता अगर किसी केस में पहले ही समझौता हो जाए तो उसे आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। स्कूल्स में, कहीं गांव में बहुत जगह ये लोग कैंप्स लगाते हैं ताकि गांव के लोग या स्कूल में जो बच्चे हैं हमारे, वो हर चीज को जाने पहचाने कि हमारे लिए क्या फैसिलिटीज है, हमारे क्या राइट्स है, हमारे क्या अधिकार है, वो सभी को पता होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। और ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताएं कि मैं आने वाले टाइम पे किन किन टॉपिक्स को आप लोगों से शेयर करूं जो आप लोगों के लिए भी फायदेमंद हो और आप लोगों को जानना चाहिए। ओके।